अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, साबिक़ा एमपी और एमएलसी के कविता को राहत मिली, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और इसके बाद से कविता ने तेलंगाना की आवाम का और उनके वालिद का और उनके ख़ानदान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ऐसे उनके बुरे वक्त यही लोग खड़े थे और उनको पूरी तरह से फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जुडिशरी पर उनको भरोसा था। आखिरकार उनको इंसाफ मिला और उनको क्लीन चिट दे दी गई है। इस तरह से कई लोगों को जो आवाज़ उठाते हैं, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, उनको टारगेट बना करके इस तरह से स्कैमों में या फिर यूएपीए का एक्ट लगाया गया है। उमर खालिद अभी भी जेल में है, करीब 5 साढ़े 5 साल से वो जेल के अंदर है। उमर खालिद के साथ कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो जेल के अंदर है। उनका गुनाह यही था कि सवाल किया गया हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया गया और उसके जवाब में यूएपीए का एक्ट लगा करके उनको अंदर डाला गया है। उम्मीद करते हैं कि उनको भी जल्द से जल्द राहत मिले, उनको भी इंसाफ मिले, क्योंकि जिस तरह से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी सीबीआई कभी ईडी का लोगों को पीछे लगा करके जो जेलों में डालने का काम है, अरविंद केजरीवाल के साथ भी वैसे ही हुआ। आखिरकार दिल्ली पर हुकूमत कर ली भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी इसमें बाइज्जत बरी हुए हैं। बहरहाल कविता ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। उम्मीद करते हैं कि जुडिशरी ने जो इंसाफ दिया है और जो भरोसा था कविता को, और आज भी उमर खालिद जैसे कई सोशल एक्टिविस्ट को भी भरोसा है, उम्मीद करते हैं कि उनके साथ भी इंसाफ हो, क्योंकि इस मुल्क में सबसे बड़ा कानून है, अदालतें हैं, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए उनके साथ भी इंसाफ हो, यही उम्मीद हम रखते हैं। देखते हैं सबूत। I have 100 times said that we have nothing to do with this case. This is a politically motivated case. As a part of political vendetta, this case has been put on the opposition parties, and I am thankful to the judiciary. They have upheld our faith in the judiciary of this country, and today judiciary has cut through this entire web of lies. They have seen right through it, and very transparently judiciary today has upheld our beliefs, and we are very, very, very thankful to the judiciary. And once again I want to say, through the difficult times, many of Jagruti Karyakartas came to Delhi. The poorest of the poor Karyakartas stood with me. My family stood with me. My kids have become more and more stronger with a greater resolve for me to serve the public, and I'm very, very thankful to everybody who stood by me in that difficult situation. Once again I want to say only one thing, that this was a web of lies and the judiciary has cut right through it with this बिल्कुल बिल्कुल सत्य की ही जीत हुई है। आज सत्य को छुपाया जा सकता है, बहुत देर अंधेरे में रखा जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी पराजित किया नहीं जा सकता है। आज जो जुडिशरी से जजमेंट मिला है, जो कोर्ट से जजमेंट मिला है दिल्ली लिकर के पॉलिसी केस के बारे में, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जिस तरीके से सारे एजेंसीज को यूज करके ऑपोजिशन पार्टीज को दबाने का काम जो इस देश में चल रहा है, इसको साफ साफ देखने को मिला है। उसका नतीजा हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस कठिन समय में हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता खड़े थे, हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स, खास करके हमारे सास ससुर जी, हमारे माता पिता जी जो हमारे साथ जुड़े थे, खड़े थे, उन सबको अभी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। See, fundamentally, not only me, KCR Garu himself has time and again said that this is a vendetta on BRS party, this is a vendetta on KCR Garu, that has been reflected on Kavita, and I have also time and again said it is a false case, it is a politically motivated case, and as I said, judiciary has seen through the web of lies, cut through them. But here the point is, like the brother has asked, who will account for the time that I lost with my kids? Who will account for the time that I've lost with my family? ఇవన్నీ